तुरंत छोड़े ईरान, भारतीय दूतावास की एडवाइजरी। कभी भी ईरान पर अमेरिका कर सकता है हमला। ट्रंप के करीबी बोले 48 घंटे में हो सकता है हमला। अमेरिका और ईरान जंग का भारत पर पड़ेगा बड़ा असर। ईरान को लेकर एक साथ दो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। पहली, शांति वार्ता का दिन, तारीख और जगह तय हो गई है, और दूसरी, जंग का ऐलान कभी भी हो सकता है। जंग और बातचीत दोनों की ही तैयारी है। अब पहले जंग होती है या बातचीत, इस पर सवाल उठ रही हैं। वैसे जंग हो या ना हो, लेकिन बातचीत जरूर होगी, भले ही ये जंग से पहले हो या फिर बाद में, क्योंकि हर मुद्दे का हल निकलना तो बातचीत के बाद ही है। ये बातचीत भले ही जंग के बाद ही क्यों ना हो, आखिर में जंग में हिस्सा लेने वाले हर देश को बातचीत की टेबल पर आना ही पड़ता है। लेकिन इस वक्त बातचीत से ज्यादा चर्चा जंग को लेकर हो रही है, क्योंकि खबर आ रही है कि अमेरिका ने ईरान पर हमले का पूरा प्लान बना लिया है, जिसके बाद भारत की तरफ से अपने नागरिकों से कहा गया है कि वो ईरान से दूर रहें। ईरान के आसमान का इस्तेमाल पहले ही भारतीय एयरलाइंस ने करना बंद कर दिया है, लेकिन जल्द ही पूरे गल्फ का एयर ब्लॉक हो सकता है। तो मिडिल ईस्ट में बढ़ती जंग की आहट पर ही आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। अमेरिका ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है। अगले कुछ ही घंटों में मिडिल ईस्ट में जंग भड़क सकती है। अमेरिका की तरफ से भी संकेत मिल रहे हैं कि युद्ध का नगाड़ा कभी भी बज सकता है। अमेरिकी सेना हमले के लिए तैयार हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सभी सैन्य बेस पर डिफेंस सिस्टमों को एक्टिव कर दिया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक आदेश होते ही अमेरिका का हवाई हमला ईरान पर शुरू हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही ईरान को 10-15 दिन का वक्त दिया था, लेकिन ट्रंप अपनी ही समय सीमा को मानेंगे, इस पर सवाल उठ रही हैं। पूर्व CIA अधिकारी किरियाकोव ने ट्रंप के इसी दावे को लेकर कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो समय सीमा दी है, उस पर ईरान को भरोसा नहीं करना चाहिए। अमेरिका को तो पहले से ही इस पर भरोसा नहीं है। अमेरिकी सेना की जो तैयारियां हैं, उसके बाद ये तय माना जाना चाहिए कि यह हमला चंद घंटे के बाद कभी भी हो सकता है। और यही कारण है कि ईरान में भारतीय दूतावास की तरफ से अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि जितना जल्दी हो सके ईरान छोड़ दें। भारतीय दूतावास की तरफ से कहा गया है, ईरान में वर्तमान स्थिति के मद्देनजर भारतीय नागरिकों, जिसमें छात्र, तीर्थयात्री, व्यापारी और पर्यटक शामिल हैं, उन सभी को कमर्शियल फ्लाइट समेत सभी उपलब्ध साधनों से ईरान छोड़ने की सलाह दी जाती है। 14 जनवरी 2026 की एडवाइजरी को एक बार फिर से दोहराया जाता है कि सभी भारतीय नागरिक और PIO सतर्क रहें, विरोध प्रदर्शन या डेमोन्स्ट्रेशन वाले इलाकों से दूर रहें, भारतीय दूतावास से संपर्क में रहें और स्थानीय मीडिया पर नजर रखें। सभी भारतीयों को अपना पासपोर्ट, ID और अन्य ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हमेशा तैयार रखने चाहिए। किसी भी मदद के लिए दूतावास से संपर्क करें। दूतावास ने नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। दरअसल पिछले साल 28 दिसंबर को ईरान में खामनेई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए थे। उसके बाद 5 जनवरी को भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से पहली एडवाइजरी जारी हुई थी, जिसमें ईरान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई थी, क्योंकि तब तक ईरान पर अमेरिका के हमले का कोई अंदेशा नहीं था। इसलिए ईरान में रहने वाले भारतीयों से कहा गया था कि वो प्रदर्शन स्थल से दूर रहें। 14 जनवरी को दूतावास की तरफ से विशेष सावधानी बरतने के लिए कहा गया, और अब जब ये तय माना जा रहा है कि जंग कभी भी शुरू हो सकती है, उसके बाद नई एडवाइजरी में कहा गया है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ईरान छोड़ दे। दरअसल भारतीय दूतावास की इस एडवाइजरी के पीछे जो संकेत छिपे हुए हैं, वो अमेरिका की तैयारियों से जुड़े हुए हैं, जो बता रही है कि जंग अब बेहद करीब है। इसका दावा न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी किया है। उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कतर के अल उदीद बेस से सैकड़ों सैनिकों को ट्रांसफर किया गया है। नेवी के 5वें फ्लीट के हेडक्वार्टर बहरीन में अमेरिकी फैसिलिटीज के नेटवर्क के साथ साथ इराक, सीरिया, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन और यूनाइटेड अरब अमीरात में भी बड़े बदलाव देखे गए हैं। अमेरिका को डर लग रहा है कि इस इलाके में अभी तैनात 30,000 से 40,000 अमेरिकी सैनिक जंग में फंस सकते हैं, और ये ईरान का आसान निशाना बन सकते हैं। इसलिए अमेरिका ने सबसे पहले अमेरिकी सैनिकों को सुरक्षित किया, उनके परिवार और जो अतिरिक्त लोग यहां तैनात थे, उन सभी को बाहर निकाल लिया। यानी जंग में जिनकी जरूरत है, सिर्फ वो ही लोग इस वक्त अमेरिकी सैन्य बेस पर तैनात हैं। अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, इसके संकेत ट्रंप लगातार दे रही हैं। वो पहले भी कई बार बोल चुके हैं कि ईरान में रिजीम बदलनी चाहिए। खामेनेई के शासन को अमेरिका धार्मिक शासन बता रहा है, इसे मुल्लाओं का शासन बता रहा है। अमेरिका इस शासन को बदलना चाहता है। भले ही ईरान के साथ अमेरिका बातचीत कर रहा है, लेकिन बातचीत का कोई हल निकलेगा ना, तो उसे इसका कोई भरोसा है, और ना ही ईरान को भरोसा है कि बातचीत से मुद्दा हल हो सकता है, क्योंकि बात सीधे सीधे नेतृत्व परिवर्तन से जुड़ी हुई है। खामेनेई सत्ता किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है, और अमेरिका इससे कम पर मानेगा, ये भी साफ नहीं है।
और यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला कर कहीं फंस तो नहीं जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों ने ट्रंप को बता दिया है कि अगर सैन्य ऑपरेशन ईरान पर दबाव बनाने के लिए है, हमले के बाद ईरान से अमेरिका अगर अपनी शर्तों पर डील करवाना चाहता है तो ईरान पर हमले का कुछ असर पड़ सकता है। लेकिन ट्रंप ये सोचते हैं कि हमले के बाद वो ईरान में नेतृत्व बदल देंगे, अपनी पसंद की सरकार ईरान में बनवा लेंगे, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अमेरिका को जीत मिलेगी। ऐसे में जंग के नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि अमेरिका को ही जंग रोकने के लिए समझौता करना पड़ जाए। ऐसी स्थिति में फिर शर्तें अमेरिका की नहीं, ईरान की होंगी। वैसे ट्रंप के मन में क्या चल रहा है, ये बात उनके डिप्टी को भी नहीं पता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि सब कुछ ट्रंप की इच्छा पर निर्भर है। वैसे अमेरिका और ईरान के बीच जंग होती है तो भारत की चिंता सिर्फ अपने नागरिकों को लेकर ही नहीं, बल्कि उसकी और भी कई चिंताएं हैं, खास तौर पर ऊर्जा जरूरत की। क्योंकि ये तय माना जा रहा है कि अगर जंग होती है तो ईरान सबसे पहले हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देगा। ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल ट्रांजिट चौक पॉइंट है। दुनिया में कच्चे तेल की जरूरत का 20% यहीं से गुजरता है। खास तौर पर सऊदी अरब, ईरान, इराक, UAE, कुवैत और कतर अपना तेल व गैस इसी रास्ते से निर्यात करते हैं और खरीदारों में 80% एशियाई देश ही हैं, जिसमें भारत और चीन का नाम टॉप पर है। हाल ही में भारत ने अमेरिका के दबाव में रूस के साथ तेल आयात कम किया है, बदले में सऊदी और UAE से तेल का आयात बढ़ाया है। अब अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद किया जाता है तो भारत पर इसका सबसे ज्यादा असर दिखाई देगा। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस मार्ग पर बहुत निर्भर है। भारत का लगभग आधे से अधिक कच्चा तेल और 60% से अधिक प्राकृतिक गैस का आयात हॉर्मुज स्ट्रेट से ही होकर आता है। भारत को कच्चा तेल खरीदने के लिए नए विकल्प तलाशने होंगे जो आसान नहीं दिखाई दे रही हैं। ऐसी स्थिति में उसे कच्चे तेल के बदले में ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। ट्रंप के दबाव में भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना नहीं बढ़ाता है तो उसे अमेरिका से महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। ऐसे में एक बात तो साफ है कि ईरान से जंग भारत के लिए चौतरफा नुकसान का सौदा साबित होने वाला है। लेकिन यह भी साफ है कि वो इस जंग को रुकवाने वाली स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि ईरान के कच्चे तेल पर इस वक्त अमेरिका की नजर है। ट्रंप भले ही दावा कर रहे हो कि वो ईरान के शासन को हटाना चाहते हैं, जबकि माना यह जा रहा है कि ट्रंप ईरान के तेल पर कब्जा करना चाहते हैं। अगर अमेरिका के हाथ में वेनेजुएला के बाद ईरान का भी तेल आ जाता है तो वो दुनिया में किसी भी देश को उसकी ऊर्जा जरूरत के नाम पर ब्लैकमेल करने की स्थिति में पहुंच जाएगा। यहां तक कि कच्चे तेल की कीमत को तय करने वाली स्थिति में भी फिर अमेरिका ही होगा। वैसे अमेरिका के लिए ईरान के साथ जंग जीतना आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि खामेनेई भी जंग की तैयारी कर चुके हैं और वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं उसके बाद अमेरिका की भी नींद उड़ी हुई है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।